Hi, this is Jia Shankar and you're watching me on IWM Buzz. Hi guys, welcome to IWM Buzz, and today we have Jia Shankar with us, which is very disappointing to see you just a week or a few days before finale. क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितना shocking था? Not at all shocking. Yeah. जहाँ पर भी पहुँची, I'm just grateful. मैं top 6 तक पहुँची. It is a very big thing and I will forever be grateful for that journey. और जो ट्रॉफी मुझे चाहिए थी, वो ट्रॉफी मुझे मिल गई. तो जिया हैज़ एन ऑडियंस. हम सोच रहे थे कि अभिषेक, एल्विश और जिया टॉप 3 में हो सकती है. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो ऑडियंस का एक्सपेक्टेशंस भी था वो काफ़ी हाई था. इतना सोचा उतना ही मेरे लिए काफ़ी है. जी. इट्स अ बिग थिंग कि ऑडियंस मेरे लिए इतना हूट कर रही थी, लेकिन वो लास्ट नॉमिनेशन में टाइमिंग का ऐसा हो गया चक्कर, तो उसका तो डेस्टिनी, तकदीर कहूँगी मैं. बट आई थिंक सारी अच्छी स्टोरीज पूरी नहीं होती, वो अधूरी रह जाती है. जी. तो कहीं ना कहीं वो अधूरी रह गई, बट शायद इसीलिए उसका इम्पैक्ट इतना अच्छा था. यस, वेल सेड. अगर आप कह रहे हैं कि आपका लाइफ 10 years है, बट आई नो यू स्टार्टेड योर लाइफ फ्रॉम द डोंबिवली. नाउ यू नो इन फ्रॉम डोंबिवली टू कम इन द बिग बॉस. It's a great journey. It's not only a 10 years. The 10 years is full of mixtures of emotions, hard works. How you see this 10 years? Because as you said कि आपको हमेशा लोग बोलते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आपने सब कुछ कर दिखाया. ये जब बिग बॉस की जर्नी थी मेरी, ये मेरे असल लाइफ से कुछ अलग नहीं है. जी. It is actually the way my life has been. Yeah. बहुत सारे ups and downs, लोगों ने नहीं समझा, द मोस्ट मिसअंडरस्टूड. दिल से रिश्ते निभाने की कोशिश की, लेकिन प्यार ढूंढती रह गई. मिला नहीं. जी. लेकिन जनता ने दिया. इवन करियर में मेरे 10 साल हो गए, जनता ने बहुत कुछ दिया. यहाँ तक पहुँची हूँ जनता की वजह से. Yes. इतना सपोर्ट दिखाया, इतना प्यार दिया, इतना ऐसे उठाया कि बहुत कुछ मिला उससे. जब आपकी मम्मी आके गई तो आपने कहा कि अब मैं दिल से नहीं दिमाग से खेलूंगी, मैं एक्चुअल गेम खेलूंगी. आपको क्या लगता है कि आप किधर कमी आ गई थी शो में, और किसके वजह से आप पीछे रह गई? मुझे नहीं लगता कोई कमी थी, बिल्कुल भी नहीं. अगर मुझे फेक बन के ऐसे एंटरटेन करने बोलते, वो किसी टास्क में आ जाता, डेफिनेटली एंटरटेन करता. यस. नॉर्मल लाइफ में ऐसी कोई चीज़ करके वो मैं एंटरटेनमेंट दे सकती हूँ, वो चीज़ ऑलरेडी लोग देख चुके हैं. नया क्या है? नया ये था कि ये जिया. यस. लोगों ने मुझे दिल से जाना, मैंने दिल से खेला. लोगों ने वो देखा, मेरा दिल देखा, मेरे इंटेंशंस देखे, जो कुछ भी था. बीच में गलतियाँ हुई, लोगों ने गुस्सा भी किया. जब सही हुई चीज़ें, लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया. और हमारी ये चीज़ है यार, ये सिर्फ मेरी ही नहीं है, मैं कहूँगी इस पूरे हिंदुस्तान ऐसा है कि हम बहुत इजीली माफ़ कर देते हैं. हम हैं थोड़े इमोशनल. तो बस मैं वही हूँ, मैं वैसी हूँ. मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, दिल से चीज़ें करती हूँ. वही कि मैंने गलतियाँ हुई, सब कुछ हुआ, बट इन दी एंड अच्छा होना चाहिए बस. आपको फेक बुलाया गया था, स्मॉल पॉइजन कहा गया था, टॉक्सिक कहा गया था, सांप बोला गया था. ये सब जब टैग्स मिले हैं बिग बॉस के घर में, जब सुनते थे तो कितना बुरा लगता था. कोई स्टैंड लेने वाला नहीं था. जब स्मॉल पॉइजन बोला गया था, स्लो पॉइजन बोला गया था आपको, पूजा भट्ट ने, तब वहाँ पे फलक भी थी, अविनाश भी थे. दोनों ने भी स्टैंड नहीं लिया था आपके लिए. बहुत अच्छे दोस्त है यार. पर ठीक है, कोई नहीं. मैंने अपने लिए स्टैंड लिया था वहाँ पे, और वहाँ पर अभिषेक ने जाकर ये चीज़ उनको बताई थी. जब पूजा भट्ट से सब डरते थे, डरते सब है उनसे, बोलता कोई नहीं है. तो बोलने वाला अभिषेक था मेरे साथ, और उसने जाके बाद में उन्हें ये चीज़ कन्वे की थी मुझे, आपका ये आपने बोला मुझे सही नहीं, उतना काफ़ी था मेरे लिए. तो अगर लोगों ने कहा है कि ये कहाँ पर क्यों मैंने अपनी ज़्यादा लॉयल्टी दिखाई है अभिषेक के टुवर्ड्स, वो इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ था. भले ही लोगों ने उसके कान भरे, भले ही उसने कुछ भी किया हो, अभी भी जब मैं देखती हूँ वो उसने मेरे पीठ पीछे बातें की है, ठीक है यार कोई नहीं, बट वो उन्होंने भी आपको फेक बोला था. अब जब लोग इतनी बार बोलेंगे ना कान में, और खुद के ही लोग, खुद के सबसे क्लोजेस्ट दोस्त उस घर के अंदर, बाहर खुद की माँ जब ऐसा कुछ बोल के जाएगी, यस
कहीं ना कहीं इंसान सोचेगा शायद सही तो नहीं बोल रहे थे, तो निकलेगी वो चीज़ कभी ना कभी मुंह से। तो वही चीज़ हुई है, तो मैं उसमें उसको ब्लेम नहीं करूँगी। जब वो बाहर आके देखेगा, मैं चाहती हूँ उसका खुद का ओपिनियन हो चीज़ें देखने के बाद। जिया जब उनकी मॉम आई थी और अभिषेक को बोला था कि वो हर जगह गई, फिर लास्ट में वो तुम्हारे पास आई, ये जो वर्ड्स थे आपको बुरे लगे सुनकर? जब आपका रिएक्शन क्या था व्हेन यू लर्न कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे बातें की गई है? उनके दोस्त आए थे, वो सलमान खान के सामने बोल रहे थे कि जिया से दूर रहो, हैव यू फेल्ट बैड कि एक नेशनल टेलीविजन OTT प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें हो रही है आपके खिलाफ? ऑफ कोर्स मुझे वो चीज़ बुरी लगी थी, लेकिन मेरे सामने जो चीज़ आई थी वो सिर्फ थगेश की आई थी कि उसने ऐसे ऐसे बोल दिया था, और टू विच आई वाज लाइक हाँ ठीक है यार, मैंने इतना ऐसे दिल पे नहीं लगाई वो बात। मैंने उस चीज़ के बारे में मजाक भी किया और इनडायरेक्टली मैंने ये बता भी दिया कि कौन किसका साथ दे रहा है यहाँ पर। अगर अभी भी अगर मैं कहूँगी तो ऐसा नहीं है कि अभिषेक को मौका नहीं मिला था। अगर वो बोलता रहेगा कि मैं तेरा साथ दूंगा, मैं वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैं वो तुझे दूंगा, उसने अदरवाइज एज ए फ्रेंड साथ दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी, जब मैं अकेली थी तब वो मेरे साथ आकर बैठता था, लेकिन टिकट टू फिनाले वहाँ पर वो मेरी हेल्प कर सकता था, साथ साथ ही कर लेता, उसकी भी करता मेरी भी करता, लेकिन नहीं की। फिर भी उसको टिकट टू फिनाले में मैंने साथ दिया। तो इसी से पता चल जाता है दोस्ती, यारी, सांप, डोगली, बैंगन, ट्रू इसी से पता चल जाता है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ में आई तुम्हें तो ठीक है, तुम्हें जो समझना है समझ लो, जिसे समझ में आ रहा है वो लोग बोल रहे हैं। ओके, अब बात करते हैं एल्विश के साथ जो एक दुश्मनी स्टार्ट हुई थी, वो एक अच्छी दोस्ती पे एंड हुई है। जहाँ आपने उनको एक पानी पिला दिया था सोप वाला, वहीं आपने उनसे एक अपनी दिल की बात शेयर की जो आपने किसी के साथ नहीं की। Why you thought कि एल्विश के साथ ही ये बात करनी चाहिए? Because we never thought कि ये दुश्मनी ऐसी दोस्ती में बदलेगी। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी होगा, हो सकता है, बट ऐसे ही बॉन्ड्स बनते हैं जब आप यू आर ओपन टू गेट टू नो समवन। तो उन्होंने मुझे वो मौका दिया कि वो मुझे जान सके और मैं उन्हें जान सकूं। हम दोनों ने एक दूसरे को वो मौका दिया। धीरे धीरे ही सही, जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानने लगे, लाइक अरे ये तो बहुत सही है यार, ये तो बहुत सही बंदा है और मैं इसे समझ सकती हूँ, ये मुझे समझ सकता है। वी गेट ईच अदर लाइक दैट। तो वो चीज़, वो जिस तरीके से वो बॉन्ड बना, it was the most beautiful thing that happened to me in the house. I think that was the most pure bond that we shared. वो एकदम ऐसे, अगर मेरा छोटा भाई होता तो वैसा होता। ओके, अगर अभिषेक ने कहा कि कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री जीत नहीं सकता, डू यू फील कि एल्विश जीत सकता है? और ये जो चला आ रहा है कि वाइल्ड कार्ड नहीं जीत सकता और ये चीज़ को ब्रेक करने को कोई है तो वो एल्विश है। एल्विश डेफिनेटली जीत सकता है, पूरा टक्कर का मुकाबला है, बट दोनों में से कोई भी जीते, फॉर मी बोथ ऑफ देम आर विनर्स। डू यू फील अभिषेक इज इनसिक्योर विद एल्विश उसके फैन फॉलोइंग को देखते हुए? एल्विश भले ही, अब ठीक है, अगर फैन फॉलोइंग वगैरह, मुझे तो कुछ पता नहीं था अंदर ये वो, जबकि बताया था, फिर भी मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ? मुझे इंसान मैटर करता है, तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं। लेकिन तो इसीलिए जब ये बात अंदर हुई थी तब मुझे बोला गया था ये सब अभिषेक ने, आई वाज जस्ट लाइक, तो मैंने एक चीज़ वहाँ पर कही थी कि भले ही इसके फॉलोअर्स हो बाहर बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर वो सही से खेलेगा नहीं ना तो वो नहीं जीतेगा। शायद ये चीज़ बाकी के सीजन्स में हुई है कि फॉलोअर्स को बेस में, फॉलोअर्स को ध्यान में रखते हुए लोग जीते हैं, ये मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना है। तो उसमें मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकती है, लोगों का ओपिनियन जो मुझे मिला है मैं उस पर बोल सकती हूँ। अगर ये भी चीज़ है तो होता होगा, लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं ना, असली विनर तो था। बट मुझे लगता है इस चीज़ में भी एल्विश को कोई ये नहीं बोल सकता कि तू अपने फॉलोअर्स की वजह से जीता है। वो जीतेगा, अगर वो जीता तो वो अपने बलबूते पे जीतेगा, वो डिजर्व करता है जीतना अगर वो जीतेगा तो। अगर अभिषेक भी जीतेगा तो उसकी अपनी जर्नी है, एंड बोथ ऑफ देम डिजर्व टू विन। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगी कि अविनाश को बुरा लगा कि आपने उन्हें नॉमिनेट किया, उनको ऐसा लगा कि आप
अभिषेक के ग्रुप में जाने के लिए उनको नॉमिनेट किया? ओह वाह, वेरी नाइस। मैंने तो क्लियरली बोल दिया था कि ना मैं अभिषेक के लिए कर रही हूँ ये, ना मैं अविनाश के लिए कर रही हूँ ये, मैं अपने लिए कर रही हूँ। एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। या वरना तो मैं निकल जाती हूँ उस वक्त। ओके, इट वॉज वेरी क्लियर, इट वॉज वेरी एविडेंट। और मैंने ये चीज़ बोली है मुंह पे कि हाँ, ये मैंने खुद के लिए लिया है डिसीजन। Yeah. मैं यहाँ अपने लिए खेलने के लिए आई हूँ। लास्ट रन, लास्ट स्ट्रेच, मुझे दौड़ना है। जी, अगर साथ में मेरे दोस्त है ना, तो मैं यही बोलूँगी, चल यार यस, चलते हैं, जो बेस्ट होगा जीतेगा। तू जीतेगा ना, मैं खुश रहूँगी। जी, आई होप मैं जीतूँ तो तू खुश रहे। यस, तो ये चीज़ शायद सब में नहीं होती। यस, डेफिनेटली। तो जिया, क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो अभी भी इतना प्यार दे रही है? ऑडियंस को यही कहूँगी, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। यहाँ तक पहुँचाया आपने मुझे, और यहाँ से बहुत आगे जाना है, सफ़र काफ़ी लंबा है। और ये सुनकर अच्छा लगता है कि ये सफ़र में आप लोगों का साथ है मेरे साथ। अब ये सफ़र अकेले नहीं निकालना मुझे, तो आप लोगों का साथ है तो बस, और क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। I'm very, 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 very grateful that I have you guys. Thank you so much, Jia, for giving your precious time and all Thank the you. best. Thank you so much. Thank you.